माइनस 11.8 ATM लीटर करेक्ट है। और ये -287 माइनस, हाँ अंशुल करेक्ट आया आंसर। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? P1 मालूम है 10 ATM, P1 इक्वल टू 10 ATM, टेम्परेचर 273 केल्विन, P2 मालूम है 1 ATM, और टेम्परेचर T1 273 था ना, 10 ATM और 14 ग्राम ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम है 14/32 टू द रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मतलब P2 1 ATM था, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इक्वल टू NCV डेल्टा T आया था इसका, डेल्यू ना, वर्क डन W इक्वल टू डेल्यू प्लस Q था, बट Q ही 0 था, तो W इक्वल टू डेल्यू आया था NCV डेल्टा T, और CV कितना था? NR गामा -1 डेल्टा T, यही था ना। तो टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर कैसे आएगा? टेम्परेचर का जो फॉर्मूला था, कैलकुलेशन हो गया इसमें थोड़ा। T1 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 P2 1 माइनस गामा, ये इसमें पुट कर दो। तो T2 तुम्हारा आ जाएगा 141.4 केल्विन। अभी तो कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा। ये कितना हो गया? NR गामा -1 14/32, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर मालूम है तुम्हें गामा -1, ऑक्सीजन है डाइएटॉमिक के लिए कितना था? 1.4 -1, इसका गामा कितना होता है? 1.4 ना, डाइएटॉमिक -1, और टेम्परेचर मालूम है 141.4 -273। क्लियर हो गया? और जब कैलोरी में चाहिए तो फॉर कैलोरी आर का वैल्यू क्या होगा? 2 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये इसमें लॉग का वैल्यू दे देंगे, जब तुम लॉग लेगे तो उसका वैल्यू दे देंगे। देखो कैसे, इस कैलकुलेशन के लिए कैसे है कि ये जो कैलकुलेशन आ गया, कितना आ गया? T1/T2 रेस टू गामा इक्वल टू P2/P1 1 माइनस गामा, ये है ना। तो तुम्हें ये लोगे गामा लॉग 273/T2 विल बी 1 माइनस गामा log P2/P1 1/10। यहाँ पे तुम्हें log का वैल्यू दिया रहेगा, log 273/T2 will be 1 minus 1.4 by 1.4 minus 1, जिसका एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा। ये वैल्यू कितना हो गया? 1.4, 0.4 by 1.4 ना, एंटी लॉग लोगे तो 273/T2, और यहाँ इसका ये क्या आ जाएगा? इसका एंटी लॉग आएगा ना, इसका वैल्यू गिवन होगा। ये कितना हो रहा है? 273/T2 will be एंटी लॉग 0.4 by 1.4, ये गिवन होगा।
क्लियर हुआ? एक और इसका 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा ही जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये वाला। 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas at 400 Kelvin and 10 atm is allowed to expand। ये सबका आंसर लास्ट तक आना चाहिए, ट्राई करो। Adiabatically against 2 atm external pressure। Find the T final temperature। Now try। अनुष्का बोलो। सर मुझे डाउट था कि जो पहले वाला क्वेश्चन था वो हम इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं क्या, -nRT ln P1/P2। -nRT ln P1/P2, ये किसका फॉर्मूला? आइसोथर्मल वाला? हाँ वो तो आइसोथर्मल का था, ये एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा हुआ था। ओके हाँ। ओके, लास्ट तक आंसर लो, याद रहता है। प्रोसेस एडियाबेटिक गिवन रहता है, कैसे करता है? अभी इस एडियाबेटिक के लिए क्या था, याद करो।
सीवीएम का इंफॉर्मेशन नहीं है। सीवी लिख दो उसको, डायटोमिक ले लो, 5r/2 ले लो। ये था, मैं लिखना भूल गया था। करेक्ट करो, सीवी इक्वल टू 5r/2। हाँ शुभम, इसी के लिए क्वेश्चन दिया है। ये क्या है, रिवर्सिबल के रिवर्सिबल, तुम्हें सोचना है। बताओ सोच के। 257 और -57। सार्थक का करेक्ट है। सार्थक करेक्ट है। प्रणय नो सर, सार्थक का करेक्ट है। केल्विन में, केल्विन में लिखना सर। ईशान करेक्ट है। ओके चलो, अटेम्प्टेड ना, फिर मैं देखता हूँ, फिर बताता हूँ जो भी है। थ्री जीरो एट केल्विन। थ्री जीरो एट केल्विन केवल सार्थक काम चला हुआ है, ईशान का। और थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा इसमें। ओके। अब अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये याद कर लो। अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस क्या हो गया? इरिवर्सिबल।
ओके, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसे मालूम चला? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है ना, तो इसके लिए पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट नॉट वैलिड, याद आया होगा, कई लोगों ने फॉर्मूला लगाया होगा। और पीवी टीवी ये सब कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो क्या फॉर्मूला वैलिड था? डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। डेल इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यही जीरो हो गया। डेल यू कितना हो गया? एनसीवी डेल्टा टी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। सिर्फ यही वैलिड, इसको अच्छे से याद करो एंड सॉल्व करो, इस पे पुट करो तो आंसर 308, 308 केल्विन है। इस फॉर्मूला पुट करो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी और किसी का आंसर हुआ? हाँ, फाइनल प्रेशर 2 एटीएम होगा। अगेंस्ट 2 एटीएम एक्सटर्नल प्रेशर पे किया गया, तो फाइनली आके 2 पे रुक जाएगा वो। ओके, एनसीवी डेल्टा टी ना। सीवी के वैल्यू मालूम है, 5R/2 डेल्टा टी, टी फाइनल वी नीड टू कैलकुलेट। और पहले कितना था? 400 माइनस पी एक्सटर्नल 2 एटीएम, और V2 कितना होगा? NR T2/P2 माइनस NR P1/P1। अब यहां से करोगे तो n तो कैंसिल हो गया, N और R। 5/2 T2 माइनस 400 केल्विन, ऐसे क्या क्या कैंसिल हो गया? N और R। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, एकदम अच्छे से समझ लेना।
आईआईटी में कई बार गया हुआ। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर T2 चाहिए तुम्हें भाई, ये क्या था P2 था ना। फाइनल प्रेशर कितना होगा 2 atm पे ही आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है तुम्हें 400 और इनिशियल प्रेशर मालूम होना चाहिए। इनिशियल प्रेशर कितना था 10 atm। देखो सॉल्व करके वैल्यू आ गया। हाँ 308.5। ओके 308.5 हो गया। ओके सो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, फोर मोल of an ideal gas initially at 1.5 atm and 300 Kelvin is heated to 600 Kelvin, where the pressure is 4.5 atm. CVM is equal to A plus BT. A is equal to 25 joule per Kelvin. B is equal to 0.03. So del U and del H is what? Del U is equal to what? Delta H is what? जरूरत पड़ता है कैलकुलेटर यूज करना, दोनों कैलकुलेट करो।
नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। हाँ, कैलकुलेटर यूज करो। ओके। हाँ, 46.2 किलो जूल। यस आंसर। हाँ, 46200 करेक्ट है। आयरन का भी। हाँ वसुधा, क्या बोल रही हो कि लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जामिनेशन में डेटा बैलेंस आते हैं, ये सब नहीं आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये नहीं आएगा। वहां पर ऐसा रहेगा कि डेटा बैलेंस रहे, तुम्हें उतना कैलकुलेट ना करना पड़े। कई बार हो सकता है इसमें डेटा बैलेंस ना हो, तो कैलकुलेटर यूज मत करो। बट आईआईटी क्या होता है कि बेसिकली तुम्हें वो चेक करता है कि अप्रोच कैसा है, तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, ये विदाउट कैलकुलेटर हो जा रहा था। हाँ, तो वैसे ही कर लो, विदाउट कैलकुलेटर हो रहा था। ठीक है, 2-3 आंसर आ गए हैं और लोगों के। फोर्टी 49.2, 55.9। ठीक है, चलो अप्रोच है ना। अप्रोच अटेम्प्टेड ना, लेट मी चेक। डेल्यू का जो वैल्यू होगा दैट इज एन सी बी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करो T1 से T2। ये हो गया एन। T1 कितना था गिवन है? और हाँ, 300 से 600। और एन का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 4। सी बी हो गया 25 प्लस 0.03 टी डी टी। क्या आ जाएगा? 4 × 25। ये T2 माइनस T1, 600 माइनस 300 प्लस 4 × 0.03/2। ये हो जाएगा 600 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। तो ये 46.2 किलो जूल।
और डेल एच जो होगा एनसीपी dt का इंटीग्रेशन। सेम सीपी को क्या लिख दोगे, सीबी प्लस आर। ये जूल में था ना, तो 25 प्लस 0.03 टी प्लस 8.314 जूल में, तो 33.3 प्लस 0.03 टी आ जाएगा। फिर इंटीग्रेट कर लो, ये वैल्यू आएगा 56.17 किलो जूल। हाँ, सबको क्लियर हुआ ये? ओके। हाँ सर, अच्छा एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर डाउट बताता हूँ तुम्हारा। नहीं, इसमें कुछ डाउट होगा तो मुश्किल होगा, बोलो। हाँ बताओ। सर एक बार वो डेल एच का दिखा सकते हैं क्या सर? कुछ समझ में नहीं आया डेल एच का। ओके ठीक है। अच्छा, जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा वो होता है एन सी पी डी टी का इंटीग्रेशन T1 से T2, यही होगा ना। एन का वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू सीपी का वैल्यू कितना हो गया सीवी प्लस आर। सीवी कितना था 25 प्लस 0.03 टी प्लस आर है 8.314, तो ये आ गया 33.3 प्लस 0.03 टी, तो 4 इंटू ये आ गया 33.3 प्लस 0.03 टी डी टी का इंटीग्रेशन। टेम्परेचर हो गया 300 से 600। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा 56.17 किलो जूल। अभी क्लियर हो गया? ये वेरिएबल है, इसमें इंटीग्रेट करके आएगा, इसलिए इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन कर लें, एक और नहीं, क्वेश्चन तो करना ही है अभी। हाँ, तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये ग्राफ वाले आएंगे तो क्या करोगे क्वेश्चन। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी जितना हो सके। गैस ऑफ 2 moles is taken through a cyclic process, starting from A as shown in the figure.
VB by VA वॉल्यूम का रेशियो is 2 and VD by VA is equal to 4. TA is equal to 27 degrees centigrade. Calculate TB, heat, first TB, second heat absorbed. ये पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का चेक तुम्हारा, हीट एब्सॉर्ब और इवॉल्व इन ईच प्रोसेसेस। अब जिसने सॉल्व किया वो सबसे और टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ये V, ये T का ग्राफ है। ऐसा गया ये A B C D, A से B, B से C, C से D, D से A, ऐसा है। और यहाँ पे VA VB, तो वॉल्यूम एट B वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ A दिया हुआ रेशियो। तो टेम्परेचर पूछा है, ये पूछ दिया, ये नीचे का कोऑर्डिनेट किसका है, टेम्परेचर का है ना, टेम्परेचर। तो ए पे जो टेम्परेचर होगा डी पे भी वही होगा, वर्टिकल लाइन है। बी पे जो टेम्परेचर होगा सी पे भी वही होगा। वॉल्यूम का क्या बोल सकते हो, वीसी और वीडी सेम होंगे। ग्राफ इतना एनालाइज करने आ रहा है ना। हाँ, सी और डी स्ट्रेट लाइन है तो वीसी इक्वल टू वीडी, और टी स्ट्रेट लाइन कहाँ पर आ रहा है, वीए टी ए और टी डी, ए और डी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडी और बीसी। और सी डी क्या हो गया, नहीं एक बार तुम तो अटेम्प्ट लो फिर बताता हूँ, ट्राई करो। हाँ करेक्ट है, यस भार्गव, नाउ अटेम्प्ट करो।
ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गए। शुभम तुमने बोला है हाँ, प्रणय करेक्ट है। शुभम फर्स्ट का आंसर करेक्ट है तुम लोग का। सोनिस थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। नित्या सही है। चिन्मय, अंशुल, शॉनी सभी सही है। सार्थक, अनुराग, फर्स्ट का आंसर तो सबका सही है। नेक्स्ट बताओ। तो फर्स्ट आ गया, तब तक फर्स्ट में डील कर देता हूँ। राइट, 600 केल्विन। Okay, VA by TA is equal to VB by TB. AB is what? AB के लिए V by T is equal to constant. ये आइसोबारिक है ना? नेक्स्ट अटेम्प्ट करो।
सबके आंसर आ गए? हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ईच प्रोसेसेस, तो QAB आया होगा 3000 कैलोरी। QAB 3000, किसका आंसर है? इतने आंसर ही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहे। हाँ, शुभम का करेक्ट दिख रहा है, 3000 कैलोरी। अच्छा, कुछ लोगों ने जूल में भी किया होगा ना, तो 24 पे चला जाएगा। एग्जैक्टली 3000 कैलोरी। ठीक है, अटेम्प्ट लिया ना, मैं बताता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है कि सबका चेक करना आंसर फिजिबल नहीं दिख रहा। हीट QAB आइसोबारिक प्रोसेस था ना। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए QP मतलब QP की बात करें, NCP डेल्टा T कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 5R/2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 300। ये हो जाएगा 3000 कैलोरी। अब B से C पे जाओगे, B to C, ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में, अच्छा वो तुम बोल रहे हो कि ठीक तो है, 3000, R का वैल्यू 2 होता है ना। हाँ ठीक है, R का वैल्यू कितना होता है? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। QAB, हाँ ये कांस्टेंट प्रोसेस है। ये भी बताया था ना कि इसके लिए क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है, V/T कांस्टेंट है। तो अभी बताया था कि आइसोबारिक है, लिख देता हूँ। आइसोबारिक जो चार्ल्स लॉ में था, है ना। क्यों? V/T इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हुआ अभी? ओके, थर्ड पे चले हम लोग। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन सब में था। ओके, तो B से C की हम लोग बात करें, तो B से C इज व्हाट? आइसोथर्मल, जिसके लिए कौन सा रूल था? P1V1 इक्वल टू P2V2, वो था ना, बॉयल्स लॉ। तो इसके लिए डेल यू का वैल्यू क्या है? 0। हाँ, तो क्यू B से C, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक, यही दो इंपॉर्टेंट था ना। इसके लिए वैल्यू कितना था? हम्म, यस, Q इक्वल टू माइनस W ना। क्यों? डेल यू इक्वल टू Q प्लस W, और W का वैल्यू था -2.303, तो ये प्लस आ जाएगा ना, 2.303 nRT log V2/V1। तो ये सब फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तो 2.303, n का वैल्यू 2R/2 चेंज इन टेम्परेचर log V2/V1 चाहिए, तो V2/V1 log 4/2, मतलब ये इसको भी निकाल देता हूँ, सब ये भी ज्यादा था।
तो V2/V1 कितना आया, ये वैल्यू बता दो। V2/V1 मतलब VC/VB क्या 2 आ रहा है क्या? हाँ, हाँ VB/B ये दिया था, तुम्हें VC/VB चाहिए, और VD/B ये दिया था। तो VD और VC दोनों सेम है, VD और VC दोनों सेम है। हाँ, मतलब ये दिया हुआ है ग्राफ से, तुम्हें मालूम है कि VC = VD है, फिर क्या करेंगे? VC = VD गिवन है, देन ओके, हाँ VC = VD, और क्या दिया हुआ था? VB/VA = 2, और एक दिया है VD/VA = 4। तो यहाँ से VC/VB कितना हो जाएगा? VD/VB, VD/VB कितना होगा? 4/2 = 2 ना, वही लिया हुआ। CCD, CCD कौन सा है? आइसोकोरिक, CCD इज आइसोकोरिक। तो नेक्स्ट में करोगे QCD आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब क्या होगा? कांस्टेंट प्रोसेस के लिए Q का वैल्यू NCV डेल्टा T ना, del U के बराबर ही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। टू इंटू 3/2 इंटू 2, चेंज इन टेम्परेचर -300, -1800 कैलोरी। NCV डेल्टा T, CD क्या था? आइसोकोरिक प्रोसेस ना, आइसोकोरिक के लिए वो del U के बराबर ही आया ना। हाँ, तो फिर इससे कर रहे हैं हम लोग। अब बताओ इसमें क्या डाउट है? कैलोरी के वैल्यू यहाँ 2 रहता है ना। हाँ, आदित्य यूनिवर्सिटी और 2.303 NRT। हाँ, टेम्परेचर लिखना ही मैं भूल गया था, यहाँ पे ये बोल रहे तुम, ठीक है। ये टेम्परेचर यहाँ पे 600। सेकंड में NR डेल्टा T। सबसे निकाल के देखो आंसर। इसमें एक प्रोसेस को सॉल्व करने के कई वे आएंगे। अब तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है, काम करता हूँ जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ बस। D से A, तो QDA विल बी इक्वल टू व्हाट? 2.303। ये कौन सा है? आइसोकोरिक था ना। हाँ, 2.303 NRTA log VA/VB
VD D2 आइसोथर्मल था ये, आइसोथर्मल मतलब, हाँ तभी आइसोथर्मल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिखने में ये कर दिया आइसोथर्मल। हाँ ये हो जाएगा 2.303 2 इंटू 2 300 log 1/4। टोटल हीट चेंज निकाल लेना। पहले का 3000, दूसरे का 1.663 इंटू 10⁻3, तीसरे में है -1800, चौथे का है -1.663 इंटू 10⁻3, इक्वल टू आएगा वो 1200 कैलोरी। तो डेल यू टोटल कितना होगा साइक्लिक प्रोसेस का, 0। तो डेल यू इक्वल टू Q प्लस W होता, यही 0 हो गया, तो वर्क डन माइनस Q होगा, मतलब टोटल ये 1200 था, ये -1200 कैलोरी होगा, इससे आंसर आएगा। हाँ इसे मैं भेजता हूँ दीपावली वैकेशन के लिए, तुम्हें और क्वेश्चन चाहिए ना, एक ग्राफ वाले भी क्वेश्चंस करने हैं। कन्वर्सन वाले भी जाओ, कहाँ मिलेंगे? हाँ ठीक है, गॉट इट। इस पे जाओ, ये प्रोसेस है A से B,
पीवी है, तुम्हें इसे किसी और पे प्लॉट करना आना चाहिए। ए बी सी डी, हाँ, ए से बी से सी से डी। ए बी कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबारिक। बी सी आइसोथर्मल। सी डी आइसोकोरिक। डी ये हो गया। तो इसको तुम्हें प्लॉट करना है पीटी पे, और एक और कर दो वीटी पे कर दो। पीटी और वीटी पे किसी भी कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे वो बताना तुम्हें। खुद से ड्रॉ करो एक बार, ये भी मुझे समझाना पड़ा था सबको, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट सोचो इसमें कैसे ग्राफ आएगा। पी से टी, बी से टी। ट्रेपेजियम फर्स्ट हो गया। ओके, ओके, तो सबने अटेम्प्ट ले लिया। देखो, ए से बी इज व्हाट? आइसोबारिक, मतलब पी कांस्टेंट है। इसको एनालाइज कर लो, पी कांस्टेंट है तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ये कांस्टेंट, एनआर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजेस मतलब टी इंक्रीजेस, इसका मतलब टी इंक्रीजेस।
हाँ, तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टी इंक्रीज, मतलब ये प्रेशर ए ले लोगे तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टी इंक्रीजेस, तो इधर गया करेक्ट, स्ट्रेट लाइन ऐसे। सिमिलरली बी टू सी क्या है? आइसोथर्मल। हाँ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, किधर जाएगा ये? अप जाएगा, डाउन जाएगा। अच्छा, अप और डाउन दोनों तुम लोग बता रहे हो। बी टू सी आइसोथर्मल। हाँ, बट वी इंक्रीजेस, वी इंक्रीज हुआ ना, आइसोथर्मल के लिए क्या है? पीवी कांस्टेंट है, मतलब पी डिक्रीज है, जैसे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ना, तो डाउन टर्न होगा। आइसोथर्मल कैसे है ये? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में करता ना ऐसे हाइपरबोला। याद आया नित्य? हाँ, तभी क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा ना, तो इसका कर्व कैसे होगा? ए से बी, बी से सी। अब नेक्स्ट दो बताओ, थोड़ा सोचना पड़ता है समय। ये ए से बी, देन हो गया बी टू सी, सी से डी, आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पीटी में क्या कर्व होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर लीनियर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ओके, लेट मी चेक क्या होता है। प्रेशर क्या होगा फिर? प्रेशर डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीजेस, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी कर दो। क्या कांस्टेंट इसमें? एनआर तो कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट था? वी कांस्टेंट था, तो पी डिक्रीज हुआ तो टी डिक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पीओटी का ग्राफ क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वो ऐसा है, पासिंग थ्रू रीजन। ये तुम्हें याद होगा, गेलू सेक्स लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो प्रेशर टेम्परेचर का, ऐसे ही था ना कर। तो इधर से इधर आएगा वो, इस साइड आएगा ऐसे। कहाँ तक जाएगा वो तो देखते हैं, वो डिपेंड करता है ए और डी का क्या होगा। ए और डी आइसोथर्मल है ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर वो यहाँ पे आके कहीं मीट कर जाएगा। ट्रेपेजियम, यस करेक्ट था सार्थक तुम्हारा जो तुमने बताया था। तो वीटी बताओ, सबको क्लियर हुआ? सेम ग्राफ, बस उस तरह से कर रहे हो, हाँ ठीक है। एक बार ड्रॉ कर लो एवरीवन। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज देयर इन द लेवल 1 अवस्थी, ओके। हाँ, तो यहाँ वी से टी पे जाओगे, ए से बी में क्या था? वी इंक्रीज हुआ, टी इंक्रीज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये प्रेशर कांस्टेंट करते हुए वी और टी का ग्राफ क्या था? यहाँ से गया था ना ये।
ऐसे वी से टी में ये प्रेशर कांस्टेंट था, तो इस तरह से कर्व था। ये कौन सा हो गया? पॉइंट ए से बी ना, वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, पहला यही था। बी टू सी आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल मतलब ये स्ट्रेट लाइन या तो ऊपर जाएगी या नीचे, तो तुम्हें बताना है उसमें वॉल्यूम का क्या हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, यही होगा ना। एंड देन सी से डी में जाओगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट करते हुए लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा? तो टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। टेम्परेचर डिक्रीज मतलब लेफ्ट आएगा ना इधर, सी से डी। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। और फिर डी से क्या होगा? आइसोथर्मल, वो वापस आना है ऐसे। सबको क्लियर हो गया अभी ये? तो ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। और कौन सा था देखो, इसके नोट्स भी भेजने थे, दो चार पॉइंट आगे के लिए वो भी कर लेते हैं। आइडियल गैस कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एक पॉइंट तक कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये भी एक पॉइंट आता ही है, एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये दोनों में कंपेयर कैसे करें हम लोग? ओके, किसी का कुछ डाउट आया था? ये साधन राइट। हाँ ठीक है, ये दोनों में कैसे कंपेयर होगा? तो आइसोथर्मल में क्या था? पीबी इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें पीबी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोनों का ग्राफ कैसे होगा वो हम लोग को समझना। तो इसका जो होगा P1 V1 इक्वल टू P आइसोथर्मल इंटू V2 लिख दे, ये आ जाएगा। हाँ राइट, तुम्हें मालूम है ये उसके नीचे से जाता है एडियाबैटिक का, बस वही प्रूफ कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो V2 बाई V1 इक्वल टू P1 बाई P आइसोथर्मल। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट हो गया आइसोथर्मल। सेकंड है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक पे जाओगे तो P1 V1 इज टू गामा इक्वल टू P एडियाबैटिक V2 रेस टू गामा। तो V2 बाई V1 रेस टू गामा इक्वल टू P1 बाई P एडियाबैटिक। अब ये दो इक्वेशन आ गए, P1 बाई P एडियाबैटिक और V2 बाई V1। गैस का एक्सपेंशन मान लो, तो V2 बाई V1 इज ग्रेटर देन 1 और गामा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, वो तो था। तो कौन सा ज्यादा आ गया? V2 बाई V1 ग्रेटर देन 1 और गामा भी ग्रेटर देन 1, तो 1 का पावर समथिंग ये ग्रेटर आ गया ना। तो P1 बाई P एडियाबैटिक इक्वल टू ग्रेटर बाई P1 बाई P आइसोथर्मल ग्रेटर। सोच लो, V2 बाई V1 है ना, तो V2 बाई V1 1 से ग्रेटर है और गामा भी 1 से ग्रेटर। तो P1 बाई P एडियाबैटिक ग्रेटर पड़ गया, इसका मतलब P एडियाबैटिक इज स्मॉलर देन P आइसोथर्मल। यही हो गया ना, करेक्ट आदित्य। इसका मतलब P आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन P एडियाबैटिक। सबको क्लियर हो गया ये? हाँ, इसका यूज क्या होगा जब ग्राफ करोगे
तो ये ऐसा करना पड़ता है, ये पी वी, ये ए से बी है ना, ऐसे। ये आइसोथर्मल है तो ये एडियाबेटिक है। आइसो तो ये एडियाबेटिक। पी एडियाबेटिक क्या होगा, थोड़ा कम पड़ जाएगा ना, देन पी आइसो। पी आइसो, पी एडियाबेटिक। इसको यदि सेम करिए, इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, फाइनली मान लो प्रेशर सेम कर दिया गया, तो क्या होगा? ये P1 है, ये P2 है। इधर से इधर आइसो एडियाबेटिक, ये होगा वी एडियाबेटिक, और ये हो गया वी आइसोथर्मल। हाँ हाँ, उसका बोलो। हाँ बताओ। सर आपने लास्ट पेज पे जो गैस एक्सपेंशन का लिखा था वो मुझे समझ में नहीं आया। यदि गैस एक्सपैंड होगा मान लो, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। हाँ मान लो प्रोसेस हम लोग जो एक्सपैंड कर रहे हैं वो तो अपने ऊपर मानने पे, यही था ना। हाँ हाँ और गामा भी क्या था, ग्रेटर देन 1 था। हाँ। तो V2 बाई V1 इज टू गामा, और V2 बाई V1 कौन सा ज्यादा पड़ गया? V2 बाई V1 इज टू गामा, और V2 बाई V1, V2 बाई V1 इज टू गामा, V2 बाई V1 भी 1 से ग्रेटर है, और गामा भी 1 से ग्रेटर है। मान लो 2 है तो 2 रेस टू 2 4 हो गया ना, हाँ और V2 बाई V1 2 ही है। ओके। हाँ समझ में आया तुम्हें आपको? हाँ सर। वो जो मैंने बोला, एक मैथमेटिक्स का रूल बताया यहाँ पे, कि समथिंग x रेस टू y, और x में कौन सा ग्रेटर है, y इज ग्रेटर देन 1 तो यही ग्रेटर होगा ना, क्योंकि गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 1। मतलब V2 बाई V1 इज टू गामा, और V2 बाई V1 कौन सा ग्रेटर है, ही कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मैंने बोला ये हाँ ग्रेटर है, क्योंकि ये भी 1 से ग्रेटर, ये भी 1 से ग्रेटर। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। उसका पावर करने पे ग्रेटर आता है। नेक्स्ट। हाँ, तो इसी कर्व को आधा पे कट कर दो, जब ये कर्व ला रहे थे इधर ही कहीं रोक दो एडियाबेटिक को, ये कर्व यहाँ पे आएगा। आइडियल गैस एक्सपेंशन कर रहे हैं तो किसका वर्क डन ज्यादा हो गया? W आइसो इज ग्रेटर देन W एडियाबेटिक, ये लिख सकते हैं ना। एरिया अंडर कर्व उसका ज्यादा होगा। अब कंप्रेशन में क्या होगा, ये तो एक्सपेंशन था, राइट?
माइक पता नहीं किसको। हाँ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस था ना। इस बार हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, V2/V1 इज लेस देन 1, उसका पावर गामा, ये क्या होगा, इसका पावर गामा करोगे तो ये लेस पड़ जाएगा देन V2/V1। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया 0.8 है, 0.8 और 0.8, 0.8 का स्क्वायर और 0.8, तो ये ग्रेटर, ये स्मॉलर होगा ना। हाँ, तो इस बार कौन सा प्रेशर ज्यादा पड़ गया, ये ज्यादा हो गया, मतलब P एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन P आइसोथर्मल। इस बार उल्टा पड़ गया। हाँ, तो यहाँ जब तुम कंप्रेसर में जाओगे तो ये कर्व इधर से इधर ले जाना होगा, ऐसे। ये आइसो है, ये एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक ऊपर से जा रहा है, मतलब इन जनरल कर्व तुम्हें लेना है, तो आइसोथर्मल ऐसे गया, एडियाबेटिक ऐसे जाएगा। ये एडियाबेटिक है, इधर से इधर जाने में, इधर से इधर जाने में उल्टा है, आइसो, आइसो टीबी। एक्सपेंशन हो गया तो आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एडियाबेटिक। हाँ, कंप्रेशन में तुम्हें उल्टा दिखेगा। ओके, आइसोथर्मल एडियाबेटिक भी कर लिया, वी आइसोथर्मल ये कर लिया, फॉर्मूला हो गया। अब बच गया एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक एंड देन फर्स्ट लॉ ओवर। बस 2 मिनट और फिर क्वेश्चंस करते आओगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब Pb⁻n इक्वल टू कांस्टेंट, n में भी एनीथिंग है ना, n इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, आइसोथर्मल। n इक्वल टू गामा, एडियाबेटिक। n इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा फिर, समथिंग पावर 0 p कांस्टेंट ना, आइसोबारिक। मतलब इसमें सारे हो गए। और n इक्वल टू इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी। यहाँ पे v कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब आइसोकोरिक। यहाँ पे du इक्वल टू क्या होता है, dq प्लस dw। आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे हुआ नहीं समझ में आया, हाँ बताओ। वॉल्यूम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यदि p v⁻n का पावर कांस्टेंट है, मतलब v कांस्टेंट होगा। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। फिर d इक्वल टू dq प्लस dv है, नहीं तो फिर देखते हैं उसे, पहले ये खत्म कर लेते हैं, आज का काम ओवर हो जाएगा। NCM dt इक्वल टू NCM dt माइनस PdV। यहाँ पे CM, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना हम लोग, इस पे क्वेश्चन आता है। NCM CBM सही तो था। और छोड़ो, सब मिटा देते हैं।
डी इक्वल टू डी डब्ल्यू था, तो डी का वैल्यू हो गया एन सीवीएम डी टी विल बी एन सीएम डी टी माइनस पीडीवी, एन सीएम डी टी will be n CVM dt plus PdV. So CM is equal to CVM plus P by n dV by dt, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहां से एक दूसरा इक्वेशन डिराइव करेंगे हम लोग। PV n is equal to K और PV is equal to nRT। इसको हम लोग लिख सकते हैं P के जगह, P के वैल्यू कितना होगा K by V raised to n into V is equal to nRT, यही है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो k 1 माइनस एक्स, ये फिजिक्स में भी सेम डिफरेंशिएशन करोगे तुम लोग, फिजिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का भी। तो dv बाई dt का जो वैल्यू आएगा, वैसे फिजिक्स का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे भी दे देते हैं वो लोग, kr बाई k v रेस टू माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ये nr p बाई 1 माइनस एक्स आया। तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है तुम्हें, cm इज इक्वल टू cvm प्लस r बाई 1 माइनस एक्स, या 1 माइनस n था तय, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बस फॉर्मूला याद कर लो केमिस्ट्री के लिए, वही काफी है। cm इज इक्वल टू cv r 1 माइनस m, मोलर हीट कैपेसिटी। cvm r माइनस में इसका यूज देखो, तो क्वेश्चन देगा पीवी स्क्वायर इक्वल टू के, तो सी इक्वल टू व्हाट, इसका सी जो होगा cvm प्लस r यही होगा ना। तो कोई भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, अच्छे से याद कर लेना ये वाला, पीवी स्क्वायर पीवी क्यूब कुछ भी करके देगा। आइसोबारिक प्रोसेस क्या था, पीवी इक्वल टू के ना, मतलब ये x का वैल्यू क्या हो गया 1 ना, ये x के जगह n ले रहे हैं, n का वैल्यू 1 हो गया, तो c विल बी cp विल बी, c क्या है एक्चुअली, c इज बेसिकली cp ना, will be cvm plus r 1 minus n, n का वैल्यू 0 था सर यहाँ पे, आइसोबारिक के लिए n का वैल्यू 0 था, ये आइसोबारिक प्रोसेस p इक्वल टू कांस्टेंट था, v का पावर 0 था, तो 1 माइनस 0, ये क्या हो गया 1 माइनस 0, तो इट बिकम्स cvm प्लस r। देख लो यहाँ पे क्या था, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए p इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये पहले मैं बताया, उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा 0 होगा ना, p इक्वल टू कांस्टेंट और pv रेस टू 0 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब n का वैल्यू 0 होता है इससे। इसका सीपीएम कितना हो गया, ये सीएम बेसिकली सीपीएम ना, कितना आएगा, क्लियर हो गया इतना।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ओवर। अब सॉल्व करो, इसके आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ये आते रहेगा। ओके